सुबह का वक्त है। एक पुरानी टूटी फूटी गिल्ली जिसके दोनों तरफ मिट्टी से लिथले छोटे छोटे घर हैं। कहीं से मुर्गी की आवाज आ रही है, कहीं पानी के बर्तन की झनकार। धूप अभी नर्म है लेकिन फजा में खामोशी की एक लहर है, जैसे कुछ खास होने वाला हो। इसी गिल्ली के एक नुक्कड़ पर कुछ बच्चे खेलते नजर आते हैं। अचानक इनमें से एक बच्चा जोर से कहता है, खाला आ रही है। और जैसे ही ये जुमला गूंजता है, गिल्ली के हर कोने से बच्चे निकल कर दौड़ते हैं। कुछ अपने खिलौनों को छोड़कर भागते हैं, कुछ दोपट्टा संभालते हुए, और कुछ नंगे पैर जमीन पर दौड़ते हैं। वो सब इस मखसूस जगह की तरफ बढ़ते हैं जहां रोज एक खास मुलाकात होती है। एक ऐसी मुलाकात जो सिर्फ कहानियों से नहीं, जज्बों से जड़ी होती है। एक बच्चा जो मामूली सी चप्पल पहने हुए है, धीमी आवाज में कहता है, खाला हमें आज वो बादशाह और दरवेश वाली कहानी सुनाएंगी ना। दूसरा बच्चा बोलता है, हाँ, और आज मैं उनकी गोद में बैठूंगा। कल तुम बैठे थे। बच्चों की ये बेचैनी, उनके चेहरों पर खुशी, उनके दिलों में मोहब्बत, ये सब कुछ बताता है कि वो खातून, वो खाला उनके लिए क्या हैसियत रखती है। फिर मंजर खत्म होता है एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर पड़े कपड़े पर, जो रोज सुबह सूरज की पहली किरण से पहले वहां रख दिया जाता है, जैसे कोई उनके आने का पहले से मुंतजिर हो। सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता गिल्ली की दीवारों पर रेंगने लगी थी। अचानक एक सफेद सा हिविला गिल्ली के मोड़ से नुमदार हुआ। खाला, वही खाला जिनके लिए बच्चे सुबह से मुंतजिर थे। सफेद चादर ओढ़े, हाथ में एक पुरानी सी लकड़ी, पाँव में चप्पल, और कंधे पर एक सिली हुई पुरानी झोली। जैसे ही खाला की झलक पड़ी, सब बच्चे एक ज़बान होकर बोले, खाला सलाम। खाला आज अब देर से आए। खाला आज कौन सी कहानी सुनाएंगी। खाला ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सबको देखा। उनकी आंखों में ऐसा सुकून था जो बरसों की इबादत के बाद मिलता है। उन्होंने एक एक बच्चे के सर पर हाथ फेरा, किसी के बाल संवारे, किसी के रुखसार पर मोहब्बत से थपकी दी, और संदूक के पास जाकर बैठ गई। ये वही संदूक था जो सालों से बंद था। खाला हर रोज इसी पर बैठती थी। संदूक पर एक पुराना कपड़ा पड़ा हुआ था, कुछ धुंधला सा, जैसे किसी पुरानी मोहब्बत की चादर। खाला खामोशी से बैठ गईं, गहरा सांस लिया, और बच्चों की तरफ देखकर बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसी शहजादी की कहानी सुनाऊंगी जो कभी रोई नहीं, और जब रोई तो पूरा महल पानी में डूब गया। बच्चे हमातन गोश हो गए। कोई जमीन पर लेट गया, कोई सर गोद में रख कर सुनने लगा, कोई आंखें बंद करके मंजर का तसव्वुर करने लगा। कहानी शुरू हो चुकी थी, मगर दरहकीकत खाला खुद एक कहानी थी, जो हर दिन एक नया बाब बच्चों को सुना रही थी और दिलों में नक्श कर रही थी। वो संदूक जिस पर खाला रोज बैठती थी, वो खुद अपनी जात में एक राज था। एक पुराना भारी लकड़ी का संदूक जिस पर महीन कारीगरी की गई थी। किसी ने आज तक खाला को संदूक खोलते नहीं देखा था, ना उनके जाने के बाद, ना आने से पहले। कुछ बच्चे तो ये भी सोचते थे कि इसके अंदर क्या होगा। खाला के जेवर होंगे, नहीं, वो शायद पुरानी कहानियां रखती होंगी, शायद कोई खजाना। आज भी वो संदूक खाला के साथ था। वो आहिस्ता से बैठे कपड़े का एक कोना समेटा, और दाएं हाथ की उंगलियों से लकड़ी के किनारे पर हल्के हल्के दस्तक दी, जैसे संदूक भी उनकी हमराज हो, पुरानी यादों का साथी हो, और हर दिन की नई कहानी के लिए इजाजत मांग रही हो। बच्चे जानते थे कि जब खाला संदूक पर बैठती हैं तो ये वक्त कहानियों का होता है, जिसमें बादशाह, शहजादियां, परिंदे, चूर, दरवेश और नेकी सब जिंदा हो जाते हैं। मगर किसी को ये खबर नहीं थी कि वो संदूक सिर्फ कहानियां सुनने की जगह नहीं, बल्कि खाला की एक पूरी जिंदगी का बोझ था। एक ऐसा बोझ जिसे वो सालों से अपने दिल में लिए खामोशी से गिल्ली के हर बच्चे को मोहब्बत का दाना बांट रही थी। ये संदूक बंद था, मगर उसके अंदर मौजूद राज, वो सब कुछ बदलने वाला था। वो संदूक जो सिर्फ लकड़ी नहीं था, बल्कि एक छुपा हुआ राज था। ये राज क्या है, जानने के लिए देखिए हिस्सा 2।